सो हेलो बच्चा पार्टी, वेलकम बैक टू एस्ट्रीजी एंड दिस इज संदीप भैया। और गाइस, अगर आप ट्रिपल एम यूटी के स्पॉट राउंड में पार्टिसिपेट करने वाले हो तो ये वीडियो आपके लिए है। अगर आपको ट्रिपल एम यूटी में इस साल एडमिशन लेना है तो मैं कहूंगा भैया इस वीडियो को देख लेना, क्योंकि सीटें काफी बची हुई हैं। अच्छी बात है, इलेक्ट्रिकल जैसे ब्रांच में भी सीटें इस साल बची हुई हैं, अच्छी खासी बची हुई हैं। तो थोड़ा सा हम कट ऑफ के बारे में भी एनालिसिस करेंगे और साथ ही साथ हम ये बताएंगे कि आपको एटलीस्ट किस राउंड तक पार्टिसिपेट, किस रैंक तक आपको पार्टिसिपेट करना चाहिए और क्या प्रोसीजर रहने वाला है। कंप्लीट प्रोसीजर हम डिस्कस करने वाले हैं। देखो यार, अगर मैं ट्रिपल एम यूटी के काउंसलिंग के बारे में बात करूं तो 5 राउंड तो ट्रिपल एम यूटी के ऑलरेडी हो चुके हैं। एक राउंड उसके बाद इंटरनल स्लाइडिंग हुआ था और फिर 2 राउंड आपका स्पॉट होगा। और स्पॉट में सबसे अच्छी बात ये रहती है कि फ्रेश रजिस्ट्रेशन अलाउड होता है और जिनको सीट मिल गया होता है इनको लोग नहीं बैठने देते हैं, नए बच्चों को बैठने देते हैं। तो चलो हम लोग इसको डिस्कस करते हैं ट्रिपल एम यूटी काउंसलिंग को। गाइस, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस माय सेल्फ। गाइस, आई एम संदीप विश्वकर्मा एंड आई हैव डन माय बीटेक फ्रॉम अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग एंड आई एम परसुइंग माय मास्टर्स फ्रॉम आईआईटी गुवाहाटी। एंड पिछले कुछ सालों में मैंने हजारों बच्चों को मेंटरशिप प्रोवाइड कराया, हजारों बच्चों की काउंसलिंग करी है और अभी तो तुम्हारे ट्रिपल एम यूटी में भी भर भर के बच्चे गए हैं। तो यूपी के इनफैक्ट ऑल ओवर इंडिया के मोस्टली बहुत सारे रेपुटेड कॉलेज में अपने स्टूडेंट्स अभी पढ़ रहे हैं। आई एम डायरेक्टर एट एसटीबीजी एकेडमी। ओके बच्चा पार्टी, तो चलो शुरू करते हैं। पहले तो वीडियो शुरू करने से पहले इंपॉर्टेंट डेट देख लो, क्योंकि अगर डेट निकल जाने पर तुम्हें वीडियो देख रहे हो तो कोई मतलब नहीं है। रजिस्ट्रेशन 26 अगस्त से स्टार्ट हो चुका था और 26 से लेकर 3 सितंबर तक चलेगा और आज है 1 सितंबर। तो मैं आपसे यही कहूंगा, अभी आपके पास टाइम है। और मैं आज ही वीडियो क्यों बना रहा हूं, क्योंकि देखो 31 को ही इनकी वैकेंसी आई थी तो कल मैं बना नहीं पाया था, दैट्स व्हाई आज मैं बना रहा हूं। इनकी वैकेंसी कल ही आई थी और वैकेंसी इंपॉर्टेंट है। बिना वैकेंसी के हमें प्रेडिक्ट ही नहीं कर सकते हैं कि हमें बैठना चाहिए या नहीं चाहिए। अगर वैकेंसी में हमारे पसंद की सीट है तो हम बैठेंगे, अदरवाइज वी विल नॉट पार्टिसिपेट। फालतू का पैसा और टाइम वेस्ट करने के लिए अपने पास नहीं है। तो आपको भी ये चीज देखनी चाहिए। और कट ऑफ का भी एक आइडिया तभी लग पाता है जब हम क्या देख पाते हैं, वैकेंसी देख पाते हैं। क्योंकि पिछले साल की क्या वैकेंसी थी, इस साल की क्या वैकेंसी है, पिछले बार कट ऑफ किया गया था, इस साल कट ऑफ किया गया, हम तो पिछले 3 साल का देखते हैं। टेंशन मत लो, तो हमारे पास ऑलमोस्ट हर साल का डेटा है, तो तुम उसके बारे में निश्चिंत हो जाओ, टेंशन फ्री रहो। तो देखो, रजिस्ट्रेशन 26 से लेके 3 तारीख तक चलने वाला है और कल इनकी वैकेंसी आ गई थी और आपको 3 तारीख को ही फिजिकल रिपोर्टिंग करना पड़ेगा। तो फिजिकल रिपोर्टिंग के लिए ज्यादा टाइम नहीं है और फिजिकल रिपोर्टिंग के लिए इनकी लिंक है जो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। वैसे भी जो लोग पहले से रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं वो इसी लिंक से तो रजिस्ट्रेशन करते थे, तो या तो आप इस लिंक से रजिस्ट्रेशन कर लेना या फिर मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, वहां से जाकर रजिस्टर कर लेना। अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। तो देखो, 2 एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। पहला तो ये है कि आपका एकेडमिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। एकेडमिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बोलता है कि एटलीस्ट आपके 55% ओवरऑल होने चाहिए और साथ ही साथ पीसीएम में या केमिस्ट्री के अलावा कोई और वोकेशनल सब्जेक्ट भी आप ले सकते हो जो यहां पर मेंशन है, उसमें आपका ग्रेटर देन 60% होना चाहिए। अगर ये है 60% और ओवरऑल एग्रीगेट 55%, देन यू आर एलिजिबल फॉर ट्रिपल एम यूटी। एससी एसटी की कैटेगरी में ऑब्वियसली 5% का रिलायबिलिटी मिल जाता है, तो एससी एसटी कैटेगरी वाले भी अपने हिसाब से देख लें। 55 और 50% की रिलायबिलिटी उनके यहाँ उनके केस में। किसके केस में भैया? एससी एसटी के केस में। तो दिस इज द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। दूसरी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है कि देखो, वो लोग एलिजिबल हैं जिनको अब तक कोई सीट नहीं मिला था और वो लोग एलिजिबल हैं जो फ्रेश रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, जो अभी तक ट्रिपल एम यूटी में बैठे ही थे। तो फ्रेश रजिस्ट्रेशन भी अलाउड है और जिनको सीट नहीं मिला है वो लोग एलिजिबल हैं। अब जिनको सीट नहीं मिला है उनको 2500 रुपए देके फिर से रजिस्ट्रेशन नहीं करना है, क्योंकि वो ऑलरेडी पहले ही 2500 का रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं। तो स्पॉट में वो डायरेक्ट बैठेंगे विदाउट पेइंग अ फीस। और जो लोग पहले से रजिस्टर नहीं किए थे, जो फ्रेश कैंडिडेट हैं, वो एलिजिबल तो हैं, बट उनको क्या करना पड़ेगा, उनको 2500 का रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। देखो, रजिस्ट्रेशन दोनों को करना है बट इनको फीस नहीं पे करनी है, इनको फीस पे करना पड़ेगा। अब ये जैक दिल्ली से डिफरेंट है। याद करो, जैक दिल्ली में क्या था? जैक दिल्ली में जो पहले से रजिस्टर्ड था वही स्पॉट में बैठ पाया था, वहां पर क्या नहीं था, वहां पर फ्रेश रजिस्ट्रेशन अलाउड नहीं था। अभी आईपीयू की भी काउंसलिंग चल रही है और आईपीयू पे मैंने एक डिटेल वीडियो बना दिया है, तो जाके फटाफट उसे देख लेना। ओके बच्चा पार्टी, तो आईपीयू का लास्ट स्पॉट चल रहा है आई थिंक, क्योंकि इसके बाद अब आईपीयू में कोई एडमिशन नहीं होगा। अब बात करते हैं फीस का कि कितना फीस लगने वाला है। तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है और यही रीजन है कि इस साल थोड़ा सा ट्रिपल एम यूटी में आपके एडमिशन के चांस ज्यादा है। एडमिशन के चांस ज्यादा इन द सेंस, पहला इन्होंने फीस दबा के बढ़ाया है। 1,64,000 फीस हो गया हॉस्टलर के लिए, जो कि बहुत ज्यादा है। लास्ट ईयर 1,20,000 ही था और नॉन हॉस्टलर के लिए 1,37,500 रुपए, जो कि मतलब इन लोगों ने तो एचबीटीयू को भी फेल कर दिया। और प्राइवेट कॉलेजों जैसी फीस ले रहे हैं, ट्रिपल एम यूटी प्राइवेट जैसा फीस ले रहा है। तुम सोच सकते हो, यही नोएडा गाजियाबाद के कॉलेज 1,40,000 1,35,000, मतलब उनकी भी ऐसी फीस है। 1,40,000 से लेके 1.5 लाख के बीच में उनकी फीस है, जबकि गलगोटिया तो इनसे सस्ते हैं 1,15,000 में, जबकि वो प्राइवेट है फिर भी। तो ये लोग बहुत ज्यादा फीस ले रहे हैं, इसकी वजह से ऑब्वियसली इनकी बहुत ज्यादा सीटें खाली रह गई हैं और आगे भी लो रैंक तक एडमिशन होने की संभावना है। पहला। दूसरा, लो रैंक तक एडमिशन होने की पॉसिबिलिटी इसलिए है क्योंकि अभी एके2 हुआ है। एके2 में 4 राउंड हो गए, 4 राउंड हो गए। अब जैसे ही बच्चे को समझ में आया कि भैया इनके प्लेसमेंट भी कोई बहुत धमाकेदार प्लेसमेंट तो है नहीं, अब पैसे भी ये लोग दबा के ले रहे हैं,
तो इससे अच्छा यार हम किसी ठीक ठाक प्राइवेट में ले रहे हैं, क्योंकि आप जिसकी 1-1.5 लाख रैंक है, 2 लाख रैंक है, उसको लोग सीएससी तो देंगे नहीं, सिविल देंगे, केमिकल देंगे, है ना। तो बच्चा सोचा होगा यार 2-1.5 लाख रैंक है, 2 लाख रैंक है, काम करते हैं, सिविल लेने से बढ़िया है नोएडा गाजियाबाद में काइट वाइट में चलते हैं, सीएससी से पढ़ाई करेंगे, फीस उतना ही देना है, कोई बहुत ज्यादा फीस का फर्क नहीं है, बस हॉस्टल फीस का ही फर्क आने वाला है। मतलब प्राइवेट सरकारी के नाम पे प्राइवेट से भी ज्यादा फीस ले रहे हैं, लाइक दैट, और लगातार फीस बढ़ा रहे हैं। ये ट्रिपल एम यूटी वालों ने बहुत जल्दी अपने फीस में इंक्रीमेंट किया है। इनके साथ का ही केनआईटी सुल्तानपुर था, अभी देखो उसकी फीस अभी 60-65 हजार ट्यूशन फीस है, मतलब अभी 70-75 हजार में उधर हो जाता है, जबकि ये लोग जबरदस्त तरीके से फीस बढ़ाए हैं। तो दो रीजन है कि एक ही ट्यू की काउंसलिंग की वजह से यहाँ पर कट ऑफ लो जाने की संभावना है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे यहाँ से सीट कैंसिल करा के गए होंगे, क्योंकि अभी इनकी रिफंड पॉलिसी 11 तारीख तक है, 11 सितंबर तक है। तो बहुत सारे बच्चे क्या किया होगा, अपना सीट कैंसिल कराया होगा और इनके यहाँ पहुंच गया होगा। और दूसरा, फीस ज्यादा होने की वजह से बहुत सारे बच्चे एडमिशन ही नहीं ले पाए होंगे। तो दीज टू आर मेजर फैक्टर्स, जिसकी वजह से इतनी ज्यादा सीटें खाली हैं और साथ ही साथ ज्यादा लो रैंक तक एडमिशन होने की संभावना है। इसमें उन्हीं के मजे हैं जिनके पास पैसा है, अगर गरीब हो तो देख ही सकते हो, है ना। एक चीज और इन्होंने बोला है कि देखो यार, एक चीज और, ये जो बीसीएस करके लिखा है, और हर साल मैं देखता हूं कि इस कारण की वजह से बच्चों का सीट कैंसिल हो जाता है। साफ साफ बोला है कि कृपया इस स्पॉट राउंड में प्रतिभाग करने वाले सभी छात्र छात्राएं जो भी फील्ड्स बताया जा रहा है उसको डिमांड ड्राफ्ट लेकर आना है, क्योंकि स्पॉट राउंड में सीट आवंटित होने की दशा में डिमांड ड्राफ्ट न देने की दशा, डिमांड ड्राफ्ट जमा करना अनिवार्य है। निर्धारित फीस किसी भी अन्य माध्यम जैसे ऑनलाइन या नगद के रूप में स्वीकार नहीं की जाएगी। फीस का डिमांड ड्राफ्ट न जमा करने की दिशा में आवंटन रद्द करके अगले मेरिट रैंक के बच्चे को दे दिया जाएगा। अब ये बात ये बड़ा मेरे को थोड़ा सा परेशान करता है, क्योंकि लास्ट राउंड हमारा एक स्टूडेंट था, उसकी डीडी नहीं बन पाई कि वो वहां कॉलेज में गया, कॉलेज की बैंक में डीडी बनवाने के लिए लाइन में लगा था, लेकिन जब उसका नंबर आया तब तक उसके हाथ में डीडी नहीं थी, तो इन लोगों ने उसको सीट ही नहीं दिया, जबकि बाद में उसके पास डीडी बन के आ गई, लेकिन तब तक तो खेल ही खत्म हो चुका था। तो प्लीज यार ऐसा मत करना, है ना, ऐसा मत करना मेरे भाई। डीडी किसके नाम पे बनवाना है? ट्रिपल एमयूटी गोरखपुर, पेएबल एट गोरखपुर आईएफएससी, और उसका मतलब ट्रिपल एमयूटी गोरखपुर के नाम पे बनवाना है, पेएबल एट गोरखपुर, उसका आईएफएससी बैंक का नाम, मतलब एसबीआई बैंक का आईएफएससी कोड इन लोगों ने दे रखा है। तो ये डीडी आप हिसाब से बनवा दीजिएगा। इन्होंने बोला है यही डीडी मतलब किसके फेवर में बनवाना है? डीडी इन्हीं के फेवर में बनवाना है, ट्रिपल एमयूटी गोरखपुर के फेवर में बनवाना है। तो आपको जितना पैसा यहां दिया गया है उतने पैसे का डीडी बनवा लेना है। डीडी क्या होता है? डिमांड ड्राफ्ट होता है, जिसमें आप कॉलेज को इतना, बैंक को ले जाके इतना पैसा दो और किसके फेवर में डीडी देना है वो उनको बता दो, वो इनके फेवर में एक डीडी बना के आपको दे देंगे। ये डीडी आपको क्या करना है? कॉलेज को ले जाके दे देना है द टाइम ऑफ एडमिशन। दिस इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि वैसे ही डीडी बनाना बहुत टफ नहीं है, बहुत ईजी है। आप अपने अकाउंट से डीडी बनवा सकते हो, अपने पेरेंट्स के अकाउंट से डीडी बनवा सकते हो, जिससे बनवाना बनवा लेना। लेकिन ये प्रोसेस है, यही डीडी बनवाना बहुत आसान काम है। बहुत बच्चे घबरा जाते हैं, घबराने की जरूरत नहीं है। बैंक में ले जाकर पैसा दे देना, वो तुमको डीडी दे देंगे, है ना। बात समझे? तो ये है अपना डीडी का, तो ये चीज है। एक बात और इन्होंने लिखी हुई है कि प्लीज नोट दैट आफ्टर द सीट अलॉटमेंट कैंडिडेट हैज टू इमीडिएटली डिपॉजिट द फीस। वो तो ऑब्वियसली बात है कि आपको एट द टाइम ऑफ एडमिशन फीस देना ही पड़ेगा, मतलब एक हाथ से डीडी दो, दूसरे हाथ से सीट लो, ये वाला प्रोसेस रहेगा। लेकिन एक बात इन लोगों ने बहुत वो वाली मेंशन की है कि फेलिंग क्या बोला जा रहा है कि इफ अ कैंडिडेट विल विथड्रॉ हर सीट ऑन अ लेटर स्टेज देन द कॉशन मनी विल बी रिफंडेड। ये कह रहे हैं कि अगर बाद में कोई सीट विथड्रॉल करता है तो उसको सिर्फ कॉशन मनी देंगे। इस बात को थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्ट करता है इनकी रिफंड पॉलिसी। रिफंड पॉलिसी क्या है और ये अभी क्या बोल रहे हैं, इन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है, उसको अभी हम आगे के उसमें देखेंगे। रिफंड पॉलिसी बोलता है कि भैया देखिए, अगर आप 11 तारीख से पहले अगर आप 11 तारीख से पहले इन्होंने बोला है कि इन द इवेंट ऑफ एडमिशन विड्रॉलिंग बिफोर द स्टार्ट ऑफ कोर्स एज पर एकेडमिक कैलेंडर ऑफ यूनिवर्सिटी द एंटायर फीस कलेक्टेड फ्रॉम द स्टूडेंट आफ्टर द डिक्लेरेशन ऑफ, मतलब बोल रहे हैं कि अगर आप हमारा कोर्स स्टार्ट होने से पहले क्या करते हो, पैसा जमा कर रिफंड विड्रॉल मारते हो, तो हम क्या करेंगे, आपको पूरा पैसा वापस कर देंगे, मात्र 1000 का प्रोसेसिंग चार्ज काटेंगे। इन केस इफ स्टूडेंट लीव आफ्टर ज्वाइनिंग द कोर्स, अगर कोई बच्चा, दूसरा केस बोल रहे हैं कि अगर कोई बच्चा कोर्स ज्वाइन करके सीट छोड़ता है, and if the vacant seat will be consequently filled by another student by the last date of admission, the university shall refund the fees collected after the deduction of processing fees and deduction the monthly enrolled। अगर आप कोर्स ज्वाइन करके छोड़ रहे हो और बाद में वो सीट फिल होती है 11 तारीख से पहले फिल हो जाती है, तो भी वो आपके पैसे ज्वाइन कर देंगे। द लास्ट डेट ऑफ विड्रॉल ऑफ एडमिशन फॉर द पर्पस ऑफ रिफंड विल बी, मतलब लास्ट डेट ऑफ विड्रॉल जो 11 तारीख है, 11 तारीख के बाद विड्रॉल नहीं करेंगे। तो ये थोड़ा सा ना ये है कि जो पहले इन्होंने रिफंड पॉलिसी निकाली थी, इसके पिछले वीडियो में मैंने रिफंड पॉलिसी बनाया, उसमें बोला था इन्होंने साफ साफ कि 11 तारीख तक अगर कोई 11 तारीख से पहले कोई रिफंड मार रहा है तो हम क्या करेंगे, 1000 रुपए काट के वापस करेंगे। बाद में इन्होंने नई नोटिस निकाली कि भैया एक काम करिए, अगर कोई 11 तारीख से पहले 11 तारीख से पहले छोड़ रहा है, 11 तारीख से पहले छोड़ रहा है, लेकिन अगर सीट हो किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा फिल होती है तभी हम पैसे वापस करेंगे। ये थोड़ा सा इस बार का इन्होंने 2 नोटिस निकाल दिया है रिफंड पॉलिसी का, कॉन्ट्राडिक्टरी है। लेकिन मेरे हिसाब से इसमें थोड़ा सा, अगर तुम ऐसे कभी केस में फंसना तो मुझे कॉल करना और मैं तुम्हें प्रोसेस बताऊंगा कि कैसे तुम इनसे बात कर सकते हो। बट अदरवाइज कोशिश करना कि टाइम से पहले अपने पैसे निकलवा लो, पैसे फंसाने का कोई मतलब
नहीं है। ओके, तो दिस इज द, और विड्रॉल का प्रोसेस क्या है, ये सारी चीजें विड्रॉल का प्रोसेस है। अब हम बात करते हैं भैया, देखो यार एडमिशन का फुल प्रोसेस क्या रहने वाला है। 4 स्टेप तुम फॉलो करना, तुम्हारा एडमिशन हो जाएगा। पहला, ऑनलाइन एप्लीकेशन। हाँ भैया, 3 तारीख से पहले पहले, 3 सितंबर से पहले पहले एप्लीकेशन दे दो। 2,500 का जो भी इनका एप्लीकेशन है, उस एप्लीकेशन को दे दो, उससे पीछे मत हटना। तो एप्लीकेशन 3 सितंबर से पहले पहले दे दो। उसके बाद फटाफट आज ही जाओ, मतलब आज तो संडे है, कल है मंडे को ही 2 तारीख को डीडी बनवा लो, फटाफट डीडी बनवा लो, कल ही भर का टाइम है। तो डीडी बनवा लो और सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ले लो और 2-2 फोटो कॉपी ले लेना, 2-2 कॉपी ले लेना। उसके बाद फिजिकल रिपोर्टिंग के लिए पहुंच जाना। किस 3 तारीख को 10 बजे फिजिकल रिपोर्टिंग मॉनिटरी है, ट्रिपल एमयूटी गोरखपुर में ही फिजिकल रिपोर्टिंग होगा, और वहीं पे एक हाथ से सीट दिया जाएगा, एक हाथ से डीडी ली जाएगी, और वहां पर मेरिट बेसिस के आधार पर, वैकेंट सीटों के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट सीट आपको सीट अलॉट किया जाएगा, और बहुत हाई चांस है कि इस बार बहुत लो रैंक तक एडमिशन हो जाए। वहां पे क्या है कि 4 प्रोसेस है। पहला एप्लीकेशन, अगर एप्लीकेशन नहीं भरते हो तो फिर तो वहां तुम्हारा नाम ही नहीं होगा उनके लिस्ट में। दूसरा, डीडी प्लस ओरिजिनल डॉक्यूमेंट विद फोटोकॉपी। तीसरा, फिजिकल रिपोर्टिंग के लिए वहां जाना है। चौथा, वहां जाके अपने बारी का वेट करना है, जब आपको आपका नाम अनाउंस किया जाएगा उस टाइम पर आप पहुंचिए और वो आपको सीट ऑफर करेंगे। अब आपको क्या करना है, जैसे ही वो सीट ऑफर करता है तो अगर आपको लेना है तो डीडी दीजिए, नहीं लेना है तो वहां से वापस आ जाइए, अपना डीडी बैंक में देके अपने पैसे वापस ले लीजिए। सिंपल, यही 4 स्टेप हैं और इसी को आपको फॉलो करना है, इसी से आपका काम बन जाएगा। हम बात करते हैं सीटें कितनी वैकेंट है, क्योंकि सीट अगर वैकेंट है तो ही फायदा है, अगर सीट वैकेंट नहीं है तो फिर कोई फायदा नहीं है। अगर मैं सीट वैकेंसी की बात करूं, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि 391 सीट अभी ओवरऑल खाली हैं। मतलब 391 मतलब मोटा मोटी 400 सीट खाली है, जो कि अपने आप में बहुत अच्छी बात है। कंप्यूटर में सीट खाली नहीं है, सीट खाली होने का कोई सेंस भी नहीं है। और आईटी में होम स्टेट का कोई सीट नहीं खाली है, अदर स्टेट की 30 सीटें खाली हैं। तो भैया मैं कहूंगा अदर स्टेट वाले तुम्हारे तो मजे ही मजे हैं, तो तुम लोग तो अप्लाई करो ही करो, तुम्हारे बहुत मजे हैं। और पहला, नेक्स्ट की अगर मैं बात करूं, नेक्स्ट की तो इलेक्ट्रॉनिक्स में अदर स्टेट की 11 सीटें खाली हैं, होम स्टेट की मात्र 6 सीटें खाली हैं। अब एक बात मैं बता देता हूं, स्पॉट काउंसलिंग में कोई कैटेगरी नहीं लगती है, सिर्फ और सिर्फ होम स्टेट और अदर स्टेट होता है। ट्रिपल एमयूटी के स्पॉट काउंसलिंग में होम स्टेट और अदर स्टेट वाला ही कैटेगरी लगेगा, बाकी कोई किसी भी प्रकार की कैटेगरी नहीं लगेगी, चाहे आप SC ST हो या ओबीसी हो या डिफेंस हो या मेल फीमेल हो, डजन एनी टाइप ऑफ कैटेगरी विल वर्क हियर। और उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IoT में 29 सीट खाली है, मतलब होम स्टेट वालों ने IoT पसंद किया ही नहीं है, और अदर स्टेट की 5 सीट खाली है, जो कि अपने आप में ठीक सीट है। नेक्स्ट में बात करूं तो इलेक्ट्रिकल में 81 सीट खाली है, पूरी इलेक्ट्रिकल खाली है भाई अदर स्टेट के लिए, होम स्टेट के लिए। और अदर स्टेट में 11 सीटें खाली हैं, अदर स्टेट में 11 सीटें खाली हैं। तो मैं बात बोलूंगा भैया, इस बात पर भी ध्यान दीजिएगा, इलेक्ट्रिकल मिलने की पॉसिबिलिटी बहुत हाई है। और मैकेनिकल तो यार कोई पूछ नहीं रहा भैया, फीस बढ़ाओगे तो कौन पूछेगा। मैकेनिकल 92 सीट खाली है और अदर स्टेट के लिए 11 सीट खाली है, तो अदर स्टेट के लिए भी जबरदस्त, अदर स्टेट वाले भी नहीं पूछ रहे भाई, 10% तो सीटें थी इनकी। सिविल में 75 सीट खाली है और केमिकल में 52 सीट खाली है, और अदर स्टेट के लिए 9 और 6 सीट खाली है। ओवरऑल अदर स्टेट के लिए 56 सीटें खाली हैं और होम स्टेट के लिए 335 सीटें खाली हैं, तो सीटें तो बहुत हैं। अब देखो इसमें ना कुछ फायदा भी है, मैं तुम्हें फायदा गिनाता हूं। देखो ये देखो, मैं तुम्हें फायदा काउंट कराता हूं। फायदा देखो चाचा, फायदा पहला, तुम स्पॉट 1 में बैठोगे, स्पॉट 1 में बैठोगे 3 तारीख को, ठीक है। उसके बाद स्पॉट 2 भी होगा। अब स्पॉट 2 में तो तुम नहीं बैठोगे, लेकिन स्पॉट 2 होने से पहले एक इंटरनल स्लाइडिंग होगी। तो जो लोग स्पॉट राउंड 1 में, मान लो तुम केमिकल में बैठ गए स्पॉट राउंड 1 में, और बाद में स्पॉट राउंड 2 में ऊपर की सीटें खाली हैं, तो हो सकता है कि स्पॉट राउंड 1-2 के पहले जो इंटरनल स्लाइडिंग ये लोग कराएंगे 12 तारीख को, उसमें तुम स्लाइड करके केमिकल से ऊपर चले जाओ, समझ लो। मतलब पहले तुम्हारी स्लाइडिंग करके तुमको ऊपर भेज देंगे, तभी स्पॉट राउंड 2 कराएंगे। और स्पॉट राउंड 2 में अलग से फ्रेश रजिस्ट्रेशन भी अलाउड है, तो ये भी बात ध्यान रखना। जबकि स्पॉट राउंड 2 में बैठने से ज्यादा फायदा क्या होगा कि तुम स्पॉट राउंड 1 में बैठ जाओ और फिर एक इंटरनल स्लाइडिंग भी देख लो, इसमें और ज्यादा फायदा होगा। तो इलेक्ट्रिकल तक की भी सीटें खाली हैं, तो इलेक्ट्रिकल की भी सीटें खाली हैं और ईसी की भी सीटें खाली हैं, मतलब आईओटी वाली भी सीटें खाली हैं। तो इस बार चांस है कि ज्यादा लो रैंक तक एडमिशन हो जाए, क्योंकि पिछले साल ये सब सीटें नहीं खाली थी, इलेक्ट्रिकल की बहुत कम सीटें खाली थी, तो इस साल ज्यादा फायदा होने वाला है। अगर मैं बात करूं तो देखो, ये राउंड 5 का डेटा है, राउंड 5 में किस रैंक तक एडमिशन हुआ है। आईटी में अदर स्टेट को 83,000 तक, होम स्टेट को 78,000 तक। आईटी में 3 सीटें खाली हैं, तो होम स्टेट को तो कुछ मिल, कट ऑफ के होम स्टेट के कट ऑफ के आईटी के लिए तो बात ही नहीं करनी है, अदर स्टेट का जा सकता है। मान के चलो अगर किसी का 80-90 हजार के आसपास है, तो हो सकता है कि उसको अदर स्टेट में एडमिशन हो जाए, और ऐसा भी हो सकता है कि 9 भी हो, क्योंकि देखो 3 ही सीट है। अगर बढ़िया रैंक वाले बच्चे पूछे रहेंगे अदर स्टेट वाले और अप्लाई कर देंगे, तो हो सकता है उनका एडमिशन हो जाए। ईसी में भी कुछ खास होप नहीं है मेरा, क्योंकि 6 सीटें खाली हैं इस साल। 92,000 पे अदर स्टेट को और 92,000 पे होम स्टेट को मिला है। अगर इलेक्ट्रिकल की बात करूं तो देखो, इलेक्ट्रिकल आराम से चांस रखता है कि 1.5 लाख रैंक तक आराम से एडमिशन दे दे, हो सकता है कि 2 लाख रैंक तक भी चला जाए, पर 1.5 एक से लेके 1.5 लाख रैंक तक एडमिशन मिलने की इलेक्ट्रिकल में बहुत हाई पॉसिबिलिटी है। तो जो लोग इलेक्ट्रिकल में अपना जाना चाहते हैं भैया जा सकते हैं, क्योंकि सीटें 81 खाली हैं होम स्टेट के लिए, और अदर स्टेट के लिए 11 खाली हैं, तो ये बात ध्यान रखिएगा। आईओटी 1.5 लाख प्लस मिलने की पूरी संभावना रख रहा है। आईओटी में चांस है कि हो सकता है, देखते हैं क्या होता है। मैकेनिकल और सिविल और केमिकल की बात करूं तो देखो, यहाँ पे मैकेनिकल में 92 सीट खाली है, केमिकल में 52 सीट खाली है और सिविल में 75 सीट खाली है। अगर तुम्हारी 2 से 3 लाख भी रैंक है, 2 से 3 लाख भी रैंक है, तो आराम से तुम्हारा पॉसिबिलिटी है कि हो जाए। अगर कोई 4 लाख प्लस रैंक वाला है तो देखो चांस तो बहुत कम है, बट अगर तुम अपनी किस्मत आजमाना चाहो तो यू कैन अप्लाई है। किस्मत आजमाने के पर्पस से अप्लाई की, एडमिशन की कोई गारंटी नहीं है, पर लेस देन 3 लाख रैंक तो मेरे को लग रहा है काम बन जाना चाहिए, काम बन जाना चाहिए कहीं ना कहीं एडमिशन में। तो अब
इट्स अप टू यू कि तुम किधर एडमिशन लेना चाह रहे हो, तुम किधर क्या चाह रहे हो। तो ये रहा कंप्लीट प्रोसीजर, 4 स्टेप फॉलो कर लेना है, 4 स्टेप फॉलो कर लेना है। पहला स्टेप ये है कि आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन कर देनी है, दूसरा अपना डॉक्यूमेंट ओटीडी बनवा लेना है, तीसरा फिजिकल रिपोर्टिंग के लिए गोरखपुर जाना है यूनिवर्सिटी में, और चौथा वहीं पे सीट अलॉटमेंट होगी। और आपको क्या करना है, एक हाथ से अगर वो आपको सीट ऑफर कर रहे हैं तो आप एक हाथ से डीडी लीजिए, दूसरे हाथ से सीट लीजिए, और बाकी मेस वगैरह का तो बाद में हो जाएगा। पहले आप एडमिशन करा लो, उसके बाद में देखेंगे। देखो घबराओ नहीं भाई, सीटें इतनी ज्यादा खाली है, तुम घबराओ नहीं। अगर नहीं मिलेगा तो वहां पे जाना, और रामगढ़ ताल है वहां पर, बहुत बढ़िया प्लेस है, नौका बिहार बोलते हैं, वहां से घूम के आना और एंजॉय करके आना। मत सोचना कि नहीं हुआ एडमिशन, बट जाओ तो सही। मुझे लग रहा है तुम्हारा हो जाएगा, तो घर बैठने से कुछ नहीं होगा। हिम्मत बनाओ और जाओ, देखते हैं क्या हो। लेकिन जिनकी 3 लाख तक रैंक है, मैं बोलूंगा चले जाओ। अच्छा ना मिले तो गाली मत आके देना कमेंट बॉक्स में, क्योंकि देखो ये जो डेटा होता है अनएक्सपेक्टेड होता है। आई डोंट नो कितने बच्चे जाएंगे, हो सकता था मेरी वीडियो बनाने से पहले कम बच्चे जाते हैं, पर अब ज्यादा बच्चे जाने वाले हैं, तो इससे तुम्हारा एक नुकसान भी हो सकता है, बट किसी का फायदा भी हो सकता है, किसी का नुकसान भी हो सकता है वीडियो से। लेकिन 3 लाख रैंक तक, 2.5 3 लाख रैंक तक तो एक्सपेक्टेशन है मेरी। 4 लाख तक भी गाड़ी पहुंच सकती है, देखते हैं कहां तक पहुंचती है। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और अगर तुम वहां पर हो, अगर स्पॉट राउंड में वहां गए हो, तो जरूर बताना कि किस रैंक तक एडमिशन हो रहा है, इससे हम लोग को भी आइडिया लगेगा। तो चलो बच्चा पार्टी, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय, टाटा एंड जय हिंद। थैंक यू सो मच बच्चा पार्टी, थैंक्स, लव यू लॉट।